नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के द्वारा अपना राज्यसभा उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेता, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, इसके अलावा अनिल विज, रामविलास शर्मा, या फिर यूं कहें कि संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल जैसे तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए, तमाम बड़े नेताओं को बड़ा झटका देते हुए, कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया है। यानी कि जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, और कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी के द्वारा किरण चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। और कहीं ना कहीं हमारी उस खबर पर अब भाजपा ने मुहर लगाने का काम कर दिया है। बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि किरण चौधरी के राज्यसभा में जाने के बाद अब तोशाम हलके से, तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि लगातार यह चर्चाएं चल रही थी कि किरण चौधरी राज्यसभा में जाएंगी और उनकी जगह जो सीट खाली होगी वहां पर उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी। वही श्रुति चौधरी जिनका 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, यह कहते हुए कि वो 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी है और तीसरी बार अगर उनको टिकट दी गई तो वो इस बार भी लोकसभा चुनाव हार जाएंगी और बीजेपी बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद किरण चौधरी ने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर लगाते हुए कांग्रेस को अलविदा बोल दिया और तुरंत प्रभाव से बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होने के बाद जो ये बातें कही जा रही थी कि बीजेपी नए नेता पर या फिर बाहर से आए हुए नेता पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती, तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने उन सभी बातों को मिथ साबित करते हुए यह दिखा दिया कि बीजेपी में आने के बाद भी उनका कद, उनका दबदबा कम नहीं हुआ है और उस दबदबे को बीजेपी ने बढ़ाने का भी काम कर दिया है किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर। लेकिन बात यह भी उठती है कि बीजेपी के द्वारा कुलदीप बिश्नोई को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया गया। जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इतना समय भाजपा में बिताने के बाद भी बीजेपी उन पर भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी लगातार कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल जरूर कर रही है, उपयोग जरूर कर रही है हर चुनाव में, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को उनकी ताकत का, उनकी मेहनत का फल अब तक नहीं मिल पाया। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो, बात चाहे राजस्थान विधानसभा चुनाव की हो, कुलदीप बिश्नोई के एक बार भी भाजपा की तरफ से कोई रिगार्ड नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज करने का काम कर रही है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई इससे पहले भी राज्यसभा को लेकर जोर आजमाइश कर चुके, लेकिन उस समय भी भाजपा ने उनको नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जब बात आती है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाने की, उस समय भी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद जब बात आती है लोकसभा चुनाव की और कुलदीप बिश्नोई को हिसार सीट से टिकट देने की, तो उस समय भी बीजेपी के द्वारा कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया गया। एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया है, बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई अब आहत होकर क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या कुछ जो है फैसला लेते हैं, यह उन पर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के द्वारा किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजना, इसके पीछे के सियासी मायने क्या है। कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो कि एक जाट नेत्री है और चौधरी बंसीलाल की राजनीति को निरंतर आगे बढ़ाने का, मजबूती देने का काम कर रही। तो ऐसे में किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन उन्होंने विधायक पद से आज ही इस्तीफा दिया और आज ही उनका नाम राज्यसभा को लेकर नॉमिनेट कर दिया गया। आचार संहिता लगने के बाद जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजना आखिर बीजेपी की कौन सी चाल इसके पीछे छिपी हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लोकसभा चुनाव में यह एहसास हो चुका है कि अब सीधे तौर पर उनकी दाल हरियाणा प्रदेश में नहीं गलने वाली, क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली और कांग्रेस को बढ़त मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह चुनाव भी बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला था और उसी चुनाव को आसान बनाने के लिए, अपने रास्तों को आसान करने के लिए, अपनी रास्ते की मुश्किलों को हटाने के लिए, उनसे पार पाने के लिए बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया, ताकि जो एससी वोट बैंक
और उसके अलावा जो जाट वोट बैंक बीजेपी से लोकसभा चुनाव में छिटक गया, जो जाट वोट बैंक बीजेपी की खिलाफत करता हुआ नजर आया, उसी जाट वोट बैंक को अपनी तरफ वापस लाया जा सके, खींचा जा सके, उसी जाट वोट बैंक को कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। और उसी के चलते किरण चौधरी जो कि एक जाट नेत्री हैं, उनको राज्यसभा में बीजेपी के द्वारा भेज दिया गया। हालांकि यह शुरू से ही संशय बना हुआ था कि बीजेपी किसी एससी नेता को राज्यसभा भेजेगी या फिर जाट नेता को, कौन से वोट बैंक को बीजेपी जो है अधिक महत्व देगी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां यह तो स्पष्ट है कि किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी ने जाट वोटर्स को लुभाने का काम कर दिया है। लेकिन अब इसका कितना प्रभाव जाट मतदाताओं पर पड़ेगा, कितना प्रतिशत जाट वोट बैंक पर फर्क भाजपा किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजकर डाल पाएगी, ये 1 महीने के बाद जब चुनाव होंगे उस समय पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजकर अपनी ही पार्टी के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेताओं का पत्ता काटने का काम कर दिया, जिसमें हमने शुरुआत में बताया ओम प्रकाश धनखड़ भी राज्यसभा जाना चाहते थे, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, रामविलास शर्मा, सुनीता दुग्गल और इसके अलावा भी कई और बड़े नाम राज्यसभा को लेकर सुनने में आ रहे थे, जिनके लगातार चर्चाएं चल रही थी। लेकिन भाजपा ने अब सभी नेताओं को घर बिठाकर किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया और कहीं ना कहीं अब चर्चाएं ये शुरू हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव में तो साम सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? जिस तरीके से किरण चौधरी ने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद वो भाजपा में आती हैं और जब उनका नाम राज्यसभा को लेकर नॉमिनेट होना था, उससे ठीक पहले उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया ताकि राज्यसभा में आसानी से जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो अब राज्यसभा में जा रही हैं, जो कि अब राज्यसभा सांसद बनने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले ही राज्यसभा से हाथ खड़े कर चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना उम्मीदवार खड़ा करने से पहले ही पीछे हट चुके, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था कि कांग्रेस के पास उचित संख्या बल नहीं है, जिसके चलते वो अपना उम्मीदवार खड़ा करके उसको राज्यसभा में भेज सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि अकेले अपने उम्मीदवार को उतार कर सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद निर्वाचित कर देगी, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? इस राजनीति का आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।